अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ान चेन। और आज मैं हाजिर हुआ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम वीकली क्लोज हो चुकी हुई है और बहुत हैवी किस्म का जो है वो हमें इस वीकेंड की ऊपर वॉलेटिलिटी दिखने को मिली है। ख़ासकर कुछ बाइनांस की न्यूज़ आई थी और उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा टर्मोइल और एक क्रैश लिया है। और बाइनांस के परपेचुअल चार्ट के ऊपर BTC के ऊपर जो है वो तकरीबन $20,000 का क्रैश हमें देखने को मिला है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 13 अक्टूबर के 7:30 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम के। और मार्केट की अभी बात की जाए तो 3.9 ट्रिलियन पे जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 4.45% का जो है वो डिसेंट इजाफा हो चुका हुआ है वीकली क्लोज के बाद। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो इस टाइम हम 40 और न्यूट्रल जोन के ऊपर बैठे हुए हैं और हम जो है वो न्यूट्रल से निकल के फाइनली, मतलब आप कह लें कि इससे पहले हम एक्सट्रीम फियर में गए हुए थे, लेकिन अब स्लाइडली जो है वो स्लाइडर जो है इंप्रूव हो रहा है और हम फियर से दोबारा न्यूट्रल वाले जोन में जा रहे हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो 41 पर दोबारा जा चुका हुआ है। ऑल्ट कॉइन बहुत बुरी तरह से क्रैश किए हैं इस वीकेंड के ऊपर। और एक किस्म की अगर आप लोगों के पास फ्याट करेंसी पड़ी हुई थी तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि 80% जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में क्रैश है, फिर उतनी ही जल्दी उनमें रिकवरी भी आ गई है कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर आप लोगों के पास फ्याट करेंसी थी तो आप लोग अच्छा खासा जो है एक ही रात में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो 41 पे जा चुका हुआ है इस टाइम। ऑलमोस्ट स्लाइटली बिटकॉइन इंडेक्स वाले सीज़न में ही हम दाखिल हुए हैं। ज़्यादा पैसे इस टाइम बिटकॉइन के अंदर ही इनफ्लो हो रहा है। और एवरेज क्रिप्टो RSI की बात करूँ तो स्लाइटली हम पहले ओवर सोल्ड हुए थे, अब स्लाइटली दोबारा जो है वो बॉट की कंडीशन में जा रही है और अभी न्यूट्रल जोन में बैठे हुए हैं, लेकिन वी आर स्टिल इन द सोल्ड जोन 48 पे बैठा हुआ है इंडिकेटर। अब दोस्तों अगली बात करूं तो सबसे पहले BTC की हालात वाक़यात की बात करता हूं। 1,14,700 पे मिस्टर BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वीकली की बात करूं तो 8% का ऑलमोस्ट क्रैश देखने को मिल रहा है, लेकिन 24 आवर परफॉर्मेंस में इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस जा रही है। ऑलमोस्ट 3% का जो है पंप हमें देखने को मिल गया हुआ है। इथेरियम की बात करूँ 4,116 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 7.5% का पंप आया हुआ है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 11.5% का क्रैश इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर BNB की बात भी करूँ तो 1280 पे जा चला गया हुआ है तकरीबन, और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5% का जो है वो हमें पंप देखने को मिला हुआ है, 5% प्लस का। और जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 3.53% का इसमें भी हमें पंप देखने को मिल रहा है। साथ XRP की बात करूँ $2.56 पर बैठा हुआ है, इसमें भी जो अगर हम वीकली की बात करें तो 14.5% अब इसमें बहुत बड़ा क्रैश आया है, जिसमें 24 आवर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 7.5 से 8% की रिकवरी भी हो चुकी हुई है। सोलाना 193.66 पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा क्रैश आया, मतलब कहने 17.5% का ये भी अभी भी वीकली क्रैश देखने को मिल रहा है इसमें। और 24 आवर परफॉर्मेंस में भी 7.5% की रिकवरी ले चुका हुआ है। और अगर आज मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो XRP और साथ ही मैं जो हूँ सोलाना का ही आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, उनकी कुछ शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टॉप 10 जो ऑर्गन है ना, दे आर वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बड़ी जल्दी रिकवर भी करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी देते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ। सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करता हूँ। ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है आप लोगों के सामने। और दोस्तों वीकली की अगर बात करूँ तो बहुत बड़ी हमें कैंडल देखने को मिली है। ये आप लोगों के साथ बाइनेंस परपेचुअल फ्यूचर का चार्ट खोला हुआ है। आप लोग ये देखिए कि ये वीक जो था इसने पीक लगाया था ऑलमोस्ट 1,26,000 का, और 1,26,000 से लेके ऑलमोस्ट जो है वीक जो है इस वीक के अंदर हम 1,01,000 के पास भी गए हैं। मतलब आप लोग कह लें 25 से $26,000 की मूव, एक 26 से नीचे $25,000 का फिर इसका क्रैश आया है। कैन यू इमेजिन गाइस। उसके बाद मार्केट सेफर की बात करूँ तो रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है, एक किस्म की आप कहने की बहुत बड़ी बेरिश डिवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। रेड डॉट भी प्रिंट हुआ हुआ है, मनी फ्लो निकल रहा है, तो चीज़ें अब थोड़ी सी बेरिश आसार की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बाइनांस की बहुत बेरिश न्यूज़ आ गई थी कि हमारा जो है वो कुछ सिस्टम का एरर आ गया हुआ है, कुछ हमारी सर्विसेज स्लो हो गई हैं, जिस वजह से आपको कुछ इशूज़ फेस करने पड़े होंगे। लोगों को उस टाइम लिटरली जो है वो जो फ़ियाट करेंसी थी और जो मतलब कॉइन्स थे वो उनका जो मतलब पोर्टफोलियो था वो ऑलमोस्ट ओवरव्यू में ज़ीरो शो हो रहा था, और लोगों में बहुत बड़ी पैनिक मच गई थी, और जिसकी वजह से $25 बिलियन प्लस की लिक्विडेशंस हो चुकी हुई हैं फॉर द पास्ट 2-3 डेज़। और इसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट में पहुंचा है पर अच्छा खासा ट्रेडर जो है और एक आम जो मतलब आप कहने के रिटेलर जो है वो बहुत बुरी तरह से लिक्विडेट हो चुका हुआ है इस मार्केट में। अब बड़ी बड़ी वेल बैठी हुई हैं और वो देखना है कि वो मार्केट को अब किस डायरेक्शन में लेकर जाती हैं। तो वीकली भी थोड़ा सा मैं बेरिश हो चुका हूँ। साथ अगर 3 डे के चार्ट
की भी बात की जाए आप लोगों के साथ, तो 3 डे के चार्ट के ऊपर भी बेरिश आसार दिख रहे हैं। ये देखें कि एक किस्म के हायर हाइज बने हैं, उसके बाद फिर एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है और हमने इतना बड़ा क्रैश देखा है, ऑलमोस्ट 1,01,500 के पास BTC गया और उसने फिर वहाँ से बहुत बड़ी विक लगा के 1,09,000 के ऊपर क्लोजिंग भी की है। और फिर उसके बाद सीधा 1,09,000 पहले 1,01,000 पे आया, फिर 1,14,000 पे गया, फिर उसके बाद दोबारा 1,09,000 पे आया। मतलब बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी से भरपूर जो था ये वीकेंड जो था हमें दिखने को मिला है BTC को। और अभी भी बात करूँ मार्केट सर्वर की, तो रेड डॉट इसमें भी प्रिंट हुआ है, मनी फ्लो निकल रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें हमें नीचे की तरफ ही पॉइंट आउट करी हैं जाती हुई सारी सिचुएशन को। और 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम बेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 डे की दोस्तों अगर आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो 2 डे मुझे एक किस्म की होप दे रहा है। 2 डे का चार्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं हम। तो 1,09,000 से 1,20,000 की रेंज थी सबसे एक पॉजिटिव चीज़ जो है, और जो चीज़ मुझे होप दे रही है कि बुलिश मार्केट अभी भी इंटैक्ट है, वो यही है कि 1,09,000 से ऊपर जो हमने जो है वो क्लोजिंग की है। 2 डे के ऊपर भी देखा जाए तो अलबत्ता रेड डॉट बना हुआ है, मनी फ्लो स्लाइडली नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये अगर 1,09,000 से ऊपर ही हम वीकली के ऊपर रहते हैं तो ये एक बुलिश आसार होगा कि हम जो है मार्केट को ऊपर की तरफ जो है मज़ीद पंप लेता हुआ देख सकते हैं। तो अभी 1,09,000 को सस्टेन करना फॉर टू रिमेन लॉन्ग टर्म बुलिश ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मिक्स ही सिचुएशन चल रही है 2 डे के चार्ट की। और अगर डेली के चार्ट की भी आप लोगों के साथ बात करूँ तो डेली के ऊपर क्या सिचुएशन है कि जैसे रेड डॉट प्रिंट हुआ उसके बाद हमें इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है और उसके बाद मार्केट 1,09,000 के ऊपर क्लोज भी कर चुकी हुई है। अलबत्ता सिचुएशन ये बन सकती है कि मनी फ्लो नीचे की तरफ जाकर दोबारा जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मनी फ्लो यहाँ से डेली के चार्ट के ऊपर मार्केट 7 इंडिकेटर के ऊपर की तरफ आने लग जाता है और दोबारा जीरो लाइन से क्रॉस ओवर लेते हैं ग्रीन में जाके, तो एक किस्म की बहुत मेगा किस्म की आप लोग कह लें कि बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी डेली के ऊपर। आप लोग ये देखिए कि मसलसल लोअर लोज बने यहाँ पे, लेकिन मोमेंटम जो था वो मसलसल हायर मतलब कह लें कि हायर मतलब लोअर हाइज बनाता गया। तो ये बहुत ज़्यादा ये हायर लोज बनाता गया और ये बहुत ज़्यादा बुलिश सिचुएशन चल रही है अगर डेली की बात करूँ। लेकिन वो बुलिश सिचुएशन तभी कंफर्म होगी जब ग्रीन डॉट में डेली पे प्रिंट होता हुआ दिखाई दे देता है। लेकिन अभी डेली पे शॉर्ट टर्म पे जो हमें 50 EMA से रिजेक्शन मिल रही है 1,15,400 वाले लेवल से, तो इसके ऊपर मार्केट को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ टारगेट्स की बात करता जाऊँ तो सीधा सीधा भी जो है हमें, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ पंप लेने जाते हैं तो सीधा सीधा ऊपर पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो सकता है 1,18,000 वाला एरिया ऑलमोस्ट बना हुआ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो हम जैसे 1,15,500 को ब्रेकआउट करेंगे तो सीधा 1,18,000 के ऊपर जो है हम सीधा सीधा BTC को जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर ये बाइनांस की ही परपेचुअल चार्ट की बात करूँ कि ऑल टाइम हाई से जो 1,01,000 का क्रैश बना है, तो आप लोग ये देखिए कि अभी जो 6.8 का लेवल वो बन रहा है वो तकरीबन 1,16,700 से लेकर 1,17,500 वाला एरिया बन रहा है। साथ ही 1,17,900 वाला 1,18 वाला रीजन बनता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है। तो मैं शॉर्ट टर्म के अंदर 1,17,700 से लेकर 1,17,800-900 तक जो है वो BTC को जाता हुआ लास्ट में देख रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखना होगा कि मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है, या तो BTC यहाँ से बहुत बड़ा मेगा दोबारा डंप ले सकते हैं, बियर मार्केट शुरू हो सकती है, या फिर हम दोबारा जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं और सीधा ऊपर की तरफ अगर यहाँ से इन 6.5 और 6.8 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर देता है और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो सीधा हम 1,20,000 से लेके ऑलमोस्ट 1,21,000 जहाँ पे 786 का लेवल बैठा है वहाँ पे जा सकते हैं। फिर ऊपर कुछ 886 का लेवल है, मल्टीपल डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, 1,23,300 का लेवल है, 1,24,200 और 1,25,200 का लेवल है। इनको लाजमी अपने चार्ट्स में मार्कआउट कीजिएगा। तो अभी डेली की सिचुएशन पे हमें भी शॉर्ट टर्म जो है 50 में से रिजेक्शन मिल रही है जो कि थोड़ा सा बेरिश असर हो सकते हैं। ये तो दोस्तों BTC की बात हो गई। अब थेरियम की बात करूँ तो थेरियम ने भी जो है वो बहुत बड़ा क्रैश लिया। आप लोग देखिए कि जैसे ही वो था पिछला जो वीक था ऑलमोस्ट हमने 4,750 पे गए हैं और उसके बाद सीधा सीधा ऑलमोस्ट जो है 3,400 तक हमने डंप भी लिया बहुत बड़ा। तो उसके बाद आप लोग ये देखिए कि अभी भी वीकली क्लोज जैसे ही 4,100 के पास उससे नीचे हम दोबारा ट्रेड करने लग गए। रेड डॉट बना हुआ है, वीकली के ऊपर मनी फ्लो स्लाइडली नीचे की तरफ जा रहा है। तो सारी सिचुएशन जो है हमें ये शो करी वीकली के ऊपर की मार्केट स्लो स्लो नीचे की तरफ आ रही है। और अगर 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि जैसे 3 डे का चार्ट जो था उसमें हमने ये पुलिस जो रेंज है ना बेसिकली 3,840 से लेके रेंज बनती है ऑलमोस्ट 4,700 या 4,800 वाली रेंज, उसको मैं अभी भी सस्टेन किया। अलबत्ता इसे नीचे की तरफ वीक लगी है लेकिन हम जो है सीधा दोबारा इस रेंज के अंदर सकिन हो गए जो कि एक बुलिश असर हमें सिचुएशन बन रही है। और मार्केट सफर की बात करूँ 3 डे के ऊपर तो अलबत्ता मनी फ्लो स्लाइडिंग नीचे निकल रहा है, वीवो भी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इस रेंज के अंदर हमें इसको सस्टेन करना 3,840 या ये जो 3 डे की 50 EM है 3,750 वाला एरिया, इसके ऊपर हमें 3 डे की क्लोजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म ऑल्ट कॉइन्स को और इथेरियम को जो है बुलिश देखना चाहते हैं। तो लेकिन ओवरऑल अभी तो सिचुएशन ये है कि स्लाइडली तुम रेड में जा रहे हैं, हो सकता है दोबारा 3,800 वाले लेवल को टेस्ट करने हैं और यहाँ से दोबारा ज़बरदस्त किस्म का बाउंस ले लें। और अगर दोस्तों डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए
तो डेली के चार्ट के ऊपर मैं स्लाइडली थोड़ा सा बुलिश हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी किस्म की जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने वाली है। आप लोग ये देखिए कि जैसे नीचे से फॉल ली उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का पंप आया है और मनी फ्लो जो है ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने वाली है। यहाँ पे एक लोअर लोज बनी है, लेकिन बुलिश डाइवर्जेंस आप लोग देखिए कि एक किस्म का जो है वो हायर लोज जो है वो बना रही है नीचे बेरिश, मतलब बुलिश डाइवर्जेंस। और ग्रीन डॉट अलबत्ता जल्द से जल्द प्रिंट हो जाएगा, तो जो कुछ ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। अब सीधा मैं इसको 4300 वाले लेवल की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ इथेरियम को। और अगर यहाँ पे कुछ फिबोनाची शॉर्ट टर्म लेवल्स की बात की जाए आप लोगों के साथ, तो आप लोग ये देखिए कि ऊपर वाले जो कुछ लेवल्स हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट 4237 से लेके ऑलमोस्ट 4330 वाला एरिया हो सकता है, जहाँ पे 618 का लेवल है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, डिलीनेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। इसके ऊपर फिर अगर स्पोर्ट अगर हम फ्लिप कर लेते हैं और ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं, तो सीधा जो ऊपर वाले लेवल्स हो सकते हैं वो 4465 वाला एरिया हो सकता है। फिर ऊपर सीधा वैल्यू एरिया हाई तकरीबन 4800 वाला एरिया हो सकता है, जहाँ पे हम सीधा जो है वो इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट की बात हो गई। और डेली के ऊपर भी आप लोग देखिए ऑलमोस्ट ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो रहा है, फिर अभी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन ये होने की कोशिश कर रहा है ग्रीन डॉट ना यहाँ पे कंफर्म। जो जैसे ग्रीन डॉट कंफर्म होगा सीधा हम इसको पूरी तरफ शूट आउट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन साथ ही 4237 वाले एरिया को फ्लिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली के तौर के ऊपर। और अगर इसके शॉर्ट टर्म कुछ टारगेट्स की अगर आप लोगों के साथ बात कर लूँ दोस्तों, और इसके कुछ निचले टारगेट्स की आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ, अगर ये शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ करेक्शन लेने आता भी है इथेरियम, तो जो इसके नीचे वाले कुछ एरियाज़ हो सकते हैं वो आप लोग कह लें कि ऑलमोस्ट जो है 3700 से लेकर 3575 वाला एरिया हो सकता है, जहाँ पे 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ कि मैसिव किस्म का बाउंस यहाँ पे ले सकता है अगर दोबारा एक झटका में नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो डेली के ऊपर मैं बीटीसी को लेकर भी बुलिश हो चुका हूँ और इथेरियम को लेकर भी बुलिश हो चुका हूँ, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सिचुएशन है। अब दोस्तों जाते जाते टॉप 2 ऑल्ट कॉइन्स की बात करता जाऊँ, तो सबसे पहले मैं XRP की बात करता जाता हूँ। और XRP की अगर आप लोगों को मैं सिचुएशन दोस्तों दिखाऊँ, तो XRP बेसिकली आप लोग ये देखिए कि ये किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी। बेरिश डाइवर्जेंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक किस्म का जो था हमने दोस्तों XRP की जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट जो है ना, मतलब मार्केट साइफर के ऊपर 2 रेड डॉट प्रिंट हुए थे। अलबत्ता प्राइस जो थी यहाँ पे क्या बना रही थी, एक मतलब आप कह लें कि लोअर हाई जो है वो फॉर्म कर रही थी, और साथ नीचे जो है 2 रेड डॉट प्रिंट हुआ। तो उसके बाद हमने XRP को ऑलमोस्ट जो है वो नीचे $1.25 पे जाते हुए देखा, जो कि वीकली का 200 EMA बनता है। उसको XRP ने टेस्ट की है और उसके बाद इंस्टेंटली आप लोग देखिए कि वीकली क्लोज जो है वो कैसे बुलिश हुई है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 100% का पंप आया फिर XRP के अंदर ना, तो बड़ा ज़बरदस्त बाइंग जोन आ चुका हुआ था वीकली की जो 200 EMA थी। और उसके बाद हमने ज़बरदस्त किस्म का बाउंस देखने को मिला। तो अभी भी ये ज़बरदस्त किस्म के बाउंसिंग जोन में आ चुका हुआ है। और अगर 3 डे की भी बात करूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग ये देखिए कि अलबत्ता मोमेंटम फुली ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है, मनी फ्लो स्लाइडली नीचे की तरफ जा रहा है, और हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठे हुए हैं 2.4 से ऊपर। तो ये अभी 2.5 $2.5 भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाइंग जोन है XRP के लिए। आप इसको सुकून से इतना बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज़ में बाय करें शॉर्ट टर्म के लिए। और ये आराम से जो है आप लोगों को जो है वैल्यू एरिया हाई $3 पे जाके अभी आप लोगों को आराम से 18% से लेके ऑलमोस्ट जो है 40% की मूव भी दे सकते हैं, अगर ये जो है $3.5 तक भी आराम से जाता है। तो और ये आराम से इसकी टीवी यहाँ पे हिट हो सकती हैं। तो जो इसने नीचे वीक लगाई है और फिर उसके बाद बाउंस किया है, और डेली के ऊपर भी मनी फ्लो ऊपर जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं कि अब जो है XRP ज़बरदस्त किस्म के ऊपर की तरफ रैली देने लगा है, तो इसको अपने पोर्टफोलियोज में इतना बाय कर सकते हैं, कर लें। जाते जाते सोल की बात करें तो वीकली चार्ट खुला हुआ रेड डॉट बना हुआ था, उसके बाद हमने ज़बरदस्त किस्म का नीचे की तरफ क्रैश लिया, और ये जो रेंज बनाई हुई है ऑलमोस्ट 173 से 220 वाली रेंज, उसका हमने वैल्यू एरिया लो को टैप इन किया है। और ऑलमोस्ट जो है हम 169 से लेके $70 के पास रीजन को टैप करने आए हैं, जो कि $170 एक बहुत बेहतरीन बाइंग जोन था सोल को लेके। और अभी भी थोड़े से बेरिश सार जा रहे हैं, ये वीकली जो है वो क्लोज भी बेरिश हुई है। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं $203 से, तो हो सकता है कि स्लाइडली थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ। और अगर साथ ही 3 डे के चार्ट की भी बात करता जाऊँ आप लोगों के साथ, तो देखिए कि 2 रेड डॉट प्रिंट हुए हुए थे, मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन 3 डे के ऊपर अभी 50 EMA को इसने सस्टेन किया हुआ, जो कि 192 वाला एरिया बनता है। मनी फ्लो भी नीचे की तरफ एग्रेसिवली निकल रहा है। तो सारी चीज़ें जो पॉइंट आउट ये करी कि हो सकता है कि स्लाइडली हम दोबारा थोड़ी देर तो कुछ अर्से के लिए नीचे की तरफ आएँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अभी भी ये बाइंग जोन में आ चुका है। सोल इसको जितना बाय कर सकते हैं 195 से लेके 175 वाला एरिया के दरमियान जितना इसको DCA कर सकते हैं करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इसने बाउंस करना ही करना, और ये आप लोगों को आराम से 200 से लेकर $250 $220 से लेकर $250 वाली दोबारा जो है रिटर्न आराम से दे सकता है।
और अगर डेली के चार्ट की भी बात की जाए तो अलबत्ता आप लोग ये देखिए कि मोमेंटम ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड होता जा रहा है। मनी फ्लो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है और मोमेंटम भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है और ग्रीन कैंडल भी प्रिंट हो चुकी हुई है। तो सीधा भी इसको मैं 203 से लेकर 220 और फिर $250 तक भी जाता हुआ देख रहा हूँ आराम से। और इसको अगर आप यहाँ पे भी बाय करना शुरू करते हैं और 250 के ऊपर इसको सेल करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है आप लोग 28% का इसमें प्रॉफिट आराम से शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं। तो सोल और XRP को ये कहूँगा अपने बाय करना शुरू कर दें। डेली जो है, डेली का चार्ट मार्केट साइफर के ऊपर मैं BTC, इथेरियम, XRP और सोल चारों को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही हैं और ये सारी चीज़ें जो है बाकी भी स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स की जो है वो डायरेक्शन सेट करने वाली हैं। तो ओवरऑल में अक्टूबर के अंदर एक हमें झटका मिला बहुत बड़ा, जो हमने बिलीव करने पर मजबूर हुई है कि बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों। जिस तरह विक्स लगी हैं और कमाल किस्म की बाइंग हुई है और 4 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप बैठा हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ एक शॉक था मार्केट से। बहुत बड़ी लेवरेजेस और लिक्विडेशंस करनी थी, लेवरेज को वाइप आउट करना था, रिटेलर को पैनिक करना था। और अब जो है प्रॉपर वाला जो है फाइनल फेज़ जो है वो 4 ईयर के साइकिल का वो चल रहा है और हम एक फाइनल ऑल टाइम हाई देखेंगे और उसके बाद फिर प्रॉपर बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। तो ट्रेड सेफली, फंडामेंटल न्यूज़ को लाजमी पूरा देखा करें, अपने आप को जो है न्यूज़ से अलर्ट रखा करें और मेरी वीडियोस को अंत तक लाजमी देखा करें कि मैं अपना फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को, सारों को कोशिश करता हूँ सब चीज़ों को कवर अप करूँ। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल दोस्तों मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लाइव स्ट्रीम्स में आकर आप लोगों के साथ मतलब डेली के लिहाज से और वीकली के लिहाज से ढेर सारे गिवअवेज किया करूँगा इन द फॉर्म ऑफ USDT एंड मैनी क्रिप्टो कॉइन्स। तो उसके लिए एज ए कम्युनिटी वी हैव टू ग्रो अप और हमें बड़ा चैनल जो है वो बनाना पड़ेगा और बड़ी कम्युनिटी जो हमें बन के दिखाना पड़ेगा दुनिया को। तो वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, एशिया और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई लव यू ऑल एंड यू आर माई क्रिप्टो मेंबर एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सेफ ट्रेडली एंड बाय बाय।